हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब देखिएगा, जो इसके पहले हम लोगों ने कोर्स स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि क्या कोर्स स्ट्रक्चर है। आज कोर्स स्ट्रक्चर में हम पहला यूनिट शुरू करेंगे, यानी रोटी का पहला निवाला इसमें खाएंगे। और जो है आपका ये यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये यूनिट हम जो है स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानने की इच्छा होगी कि कॉमर्स क्या है। तमाम बातें आप जान लेते हो, अकाउंटिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देते हो, यूनिट 1-2 पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन जो आपने सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट के बारे में ही आपको पता नहीं होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि कॉमर्स का क्या मतलब होता है, क्यों आपने कॉमर्स चूज़ किया है, क्या फ़ायदा है, ये तमाम बातें हम इसमें जानेंगे। तो आज बेसिकली हम आपको एक तरीके से इंट्रोडक्शन ही देंगे, बट अकाउंटिंग का नहीं, आपको कॉमर्स का हम बताएंगे कि कॉमर्स क्या होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका हमेशा एक दूसरे से लिंक होता है। आपको जो पढ़ना है, एक सब्जेक्ट जो आपका अकाउंटेंसी है वो हम आपको पढ़ाएंगे पूरा का पूरा 11th-12th का सारा कोर्स। एक है बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ यानी बिजनेस के बारे में आप स्टडी करोगे। तो जो कॉमर्स है वो बेसिकली बिजनेस से ही रिलेटेड है। क्या बिजनेस छोटा टर्म है, डिस्कस करेंगे अभी। तो इसमें दूसरा सब्जेक्ट जो है वो बिजनेस स्टडीज़ है। हम बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम आपको रिकॉर्ड करना सिखाएंगे कि किस तरीके से, क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है और कैसे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। ये बातें हम आपको सिखाएंगे। बट बिजनेस स्टडीज़ में क्या पढ़ना है कि बिजनेस क्या होता है, क्या उसका क्षेत्र होता है, बिजनेस कैसे काम करता है, तमाम चीज़ें बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ोगे। तो अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज़ कोई अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, मतलब सब्जेक्ट तो अलग अलग है, लेकिन जानना आपको उतना ही है दोनों में। तो बिजनेस स्टडीज़ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया आपका। इकोनॉमिक्स जो है आपका, वो भी अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका वो लगेगा कि बिजनेस स्टडीज़ जैसा ही है। तो सिमिलर टाइप का आपका थोड़ा सा उसमें देखने को मिलेगा। तो सारा सब्जेक्ट का अपना इम्पोर्टेंस है, ये बात ध्यान रखिएगा। 5 सब्जेक्ट में आपको इसमें नंबर लाना, और सिर्फ नंबर ही नहीं लाना है, आपको इसमें बेसिकली क्या करना है कि नॉलेज गेन करना है, कितना आप जानते हो हर चीज़ को, हर एक वर्ड को तोड़ तोड़ करके आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि आप 11th-12th पास कर गए और आपका जीवन सफल हो गया। आगे आपको जाना है, पैसे भी कमाने हैं आपको। धीरे धीरे आप घर पे, अभी बच्चे हो, छोटे हो, अभी आपको उसका वैल्यू समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो फिर आपका एक स्टेज आ जाएगा लाइफ का जब आपको चाहिए होंगे पैसे, और पैसे के लिए फिर आप या तो बिज़नेस करना चाहोगे या तो नौकरी करना चाहोगे। तो आपको पूंजी की ज़रूरत होगी, आपको कैपिटल की ज़रूरत होगी। अगर बिज़नेस स्टार्ट करोगे, नौकरी करना चाहते हो, आप अपने दम पर बहुत अच्छी नौकरियां भी कर सकते हो, उसमें कोई आपका दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अभी से पढ़ाई अच्छे से करोगे। अगर आप अभी से नहीं पढ़ाई अच्छे से करोगे तो फिर आपको आगे जा कर के प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यही सारा चीज़ें जब आपको आगे भी मिलेगा, कंपटीशन लेवल में जब आपको मिलेगा, जब आप तैयारी करोगे तो फिर उस समय बोलोगे कि उस समय पढ़े रहते हैं। तो अभी जो पढ़ना है उसके लिए समय आप बाद में क्यों लगाओगे, अभी समय क्यों बर्बाद करोगे। तो कहने का मतलब है कि सारे सब्जेक्ट को आपको ठीक से पढ़ना है, मार्क्स के लिए भी, नॉलेज के लिए भी। अब हम इसमें बात कर रहे हैं बिज़नेस की, जो भी आपका है यहाँ पर। बिज़नेस बहुत ही वाइड टर्म है, आपकी हर ज़रूरत को बिज़नेस पूरा करता है। बताइए, आपकी किस ज़रूरत को बिज़नेस पूरा नहीं करता है। आप आंख उठा करके देख लो, आप अपने चारों तरफ देख लो कि क्या आपकी ज़रूरतों को बिज़नेस नहीं पूरा कर रहा है। आपके खाने से लेकर के, अगर आपको भूख लगी है, पेट में खाना खाओगे, खाना कौन ला करके दे रहा है, बोले किसान खेती कर रहा है। ठीक है, खेती कर रहा है, सामान आपका मार्केट में आ रहा है, आप खरीद रहे हो, उसको खा रहे हो। तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको भूख लगेगी तो आपको, अगर रोटी खानी है तो आप जाकर के खेती करना स्टार्ट कर दोगे। आपको सब्जी खानी है तो आप जो है उसका सब्जी उगाना शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं होता है, आप खरीद करके लाते हो। तो व्यापारी बैठे हुए हैं आपको बेचने के लिए सामान, बिजनेस है। कपड़ा पहनना है, स्टाइल मारते हो बहुत, कपड़ा पहनना है आपको अच्छे अच्छे, है ना। जूता पहनना है नया ताकि स्टाइलिश दिख सको। आपके रिक्वायरमेंट को, आपके जो स्टाइल है आपका, उसके रिक्वायरमेंट को कौन पूरा कर रहा है, बिजनेस पूरा कर रहा है। बिजनेस नहीं होता तो सारा सामान आपके हाथ तक कैसे आता है,
अच्छा जूता पहनना है तो आप जूता का फैक्ट्री तो नहीं डाल दोगे, अच्छा कपड़ा पहनना है तो कपड़ा का तो फैक्ट्री नहीं डाल दोगे, है ना। खाना खाना है, कुछ टेस्टी सा खाना है, चलो मार्केट चलते हैं खाएंगे, तो आप उस सामान को घर पे तो बनाना स्टार्ट नहीं कर दोगे, है ना। घर पे बनाते हो खाना, लेकिन लाते हो तो बाज़ार से ही खरीद करके, खेत में उगा करके खाते नहीं हो आप लोग। तो किसान जो है वो खाते हैं, लेकिन अगर उनको भी टेस्टी खाना खाना होता है तो भी वो क्या करते हैं, जाते हैं दुकान पर बाज़ार में खाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि खाने का रिक्वायरमेंट बिज़नेस पूरा कर रहा है, पहनने का रिक्वायरमेंट बिज़नेस पूरा कर रहा है। घड़ी पहने हो हाथ में, बिज़नेस। जूता पहने हो, कौन दे रहा है, बिज़नेस। जाते हो बाज़ार से सामान खरीदने, प्रॉफिट लेता है आपसे, है ना। 100 रुपये का सामान 150 रुपये में, 200 रुपये में खरीद के आते हो, लेकिन अच्छा लग रहा है तो पे करने के लिए तैयार रहते हो आप, तो आप खरीदिए, बिजनेसमैन आपको बेचेगा, बदले में प्रॉफिट लेगा। इसके बाद अगर बात करें, बाइक चढ़ना है, कहाँ से आ रहा है, बिज़नेस। 4 व्हीलर चढ़ना है, कहाँ से आ रहा है, बिज़नेस। आपको यहाँ से कहीं और जाना है, फ़्लाइट लेना है, वो फ़्लाइट क्या कर रहा है, जो आपको एरोप्लेन दे रहा है, जा रहे हो एरोप्लेन पे सफ़र कर रहे हो, वो क्या कर रहा है, बिज़नेस। बस पे बैठते हो, क्या कर रहा है, बिज़नेस, है ना। बैंक में पैसा रखते हो, बैंकिंग क्या कर रहा है, बिज़नेस। इंश्योरेंस करवाते हो, क्या कर रहा है, बिज़नेस। टीवी पे बहुत सारा एडवर्टाइज देखते हो आप, है ना, कि शाहरुख खान ये कर रही हैं, कैटरीना का जो है लक्स लगा रही है, क्या साबुन लगा रही है, लाइफ बॉय का साबुन ये हीरो इस्तेमाल कर रहा है, वो हीरो इस्तेमाल कर रहा है, वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। वो लाइफ बॉय का हो सकता है कि साबुन जो है कभी इस्तेमाल भी नहीं किया होगा उन्होंने, फिर वो क्या कर रहा है, एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, किस लिए, पैसे के लिए। तो इन जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है बिज़नेस कर रही है। तो हर कुछ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सब कुछ व्यापार है, और व्यापार है। आप नौकरी करो, आपको क्या मिलेगा, नोट का गड्डी। नोट का गड्डी मिल गया आपको, कितना कमाते हो, 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी सैलरी है। क्या करोगे, नोट खा लोगे, नहीं, तो बाज़ार से सामान खरीदोगे खाने के लिए, बिज़नेस। बिज़नेस कर रहा है वो। क्या करोगे, बाइक चलाने का मन है, बाइक खरीदने का मन है, बाइक चलाने का मन है, कौन सा बाइक चाहिए, पल्सर चाहिए या कोई और, आप लोग का नज़र में तो अच्छी अच्छी बाइक होगी, आप लोग जानते होंगे, क्या कर रहा है, बिज़नेस। तो हर कोई यहाँ पर व्यापार कर रहा है, जूता खरीदना, ये करना है, नोट का गड्डी निकाल करके मार्केट में देते जाओ, सामान आपके पास आता जाएगा, व्यापारी प्रॉफिट कमाता जाएगा, आपके नीड को सेटिस्फाई करता जाएगा। सब कुछ क्या है, व्यापार है। तो आप कहोगे कि सर मेरे पापा बैंक में काम करते हैं, मेरी मम्मी बैंक में काम करती है, मेरे भैया बैंक में काम करते हैं, लेकिन बैंक क्या कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस कर रही है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, आपके व्यापार का इंश्योरेंस कर रही है, कर तो रही है, लेकिन कर रही है क्या, वो बिज़नेस। तो हर चीज़ यहाँ पर व्यापार है। आप नज़र उठा के देख लो, आपका मकान में जो ईंट लगा है, जो सीमेंट लगा है, जो बालू वाला आपको ट्रैक्टर से आपके घर तक बालू पहुँचाया है, सब कोई क्या कर रहा है, बिज़नेस ही तो कर रहा है। आप कपड़े पहने हो, जूता पहने हो, खाना खा रहे हो, जितना भी चीज़, चश्मा पहन रहे हो, A to Z चीज़, आप नज़र घुमा के देख लो, हर चीज़ क्या है, व्यापार है। आप खड़े हो, आपको पानी भी पिलाता है तो क्या है, पानी, ठीक है, आप निकाल करके पीते हो, मोटर लगा हुआ है, मोटर का जो है आपका जेट पंप वगैरह, वो भी तो बिज़नेस ही है। वहाँ अंदर से पानी निकालना, बोरिंग करना, ये सब कुछ काम, खाना से लेकर के पीना तक सब कुछ बिज़नेस है। बच्चा जन्म लिया, कपड़ा दो, दूध पीने का बॉटल दो, बॉटल कहाँ से आ रहा है, बिज़नेस। कपड़ा कहाँ से आ रहा है, बिज़नेस। तो A to Z चीज़ें। हम आपसे बात कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट क्या है, बिज़नेस। मोबाइल पे आप देख रहे हो, मोबाइल खरीदना क्या हो गया, वो बिज़नेस आपको दे रहा है। तो हर चीज़ आपको बिज़नेस दे रहा है। आप नज़र तो उठा कर देखो, बताइए क्या नहीं दे रहा है आपको बिज़नेस। आप तमाम चीज़ें आपको दे रहा है बिज़नेस। तो कॉमर्स जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली आपका रिलेटेड है बिज़नेस से, और हमारे हर नीड को, हर वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है बिज़नेस। मोबाइल चाहिए आपको, कोई भी सामान चाहिए आपको, इंटरेस्टिंग सा सामान, 4 व्हीलर, घर। अगर आप पैसे कमा करके क्या करते हो, कुछ सामान ही परचेस करते हो, खाने का पीने का सामान हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, कुछ भी आप पी लो, खाने का सामान हो गया, घर पर सुख सुविधाएं की सामान, सब कुछ आपको बिज़नेस दे रहा है। याद रखिएगा, आप नौकरी कर रहे हो कहीं भी, वो क्या कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है। बॉलीवुड, हॉलीवुड क्या है, सब तो व्यापार ही है, इंडस्ट्री है। हॉलीवुड इंडस्ट्री बोलता है, बिज़नेस है, सब कुछ व्यापार है यहाँ पर। तो बेसिकली अब हम आपको आते हैं टॉपिक पर लेकर के। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अगर आप सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो 2 भागों में बांटा गया है। ह्यूमन
एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो भागों में, ह्यूमन मतलब हम सब, और हम जो एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप करते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आपको हम सब्जेक्ट पे लेके आते हैं, कॉमर्स के बारे में भी आपको समझाएंगे। एक हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा जो हो गया आपका वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा हो गया आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये हो गया आपका। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी अगर आप सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो आपको ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन मतलब हम सब जो क्रियाकलाप करते हैं, जो काम करते हैं, वो दो हिस्से में उसको बांटा गया है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया हम इसमें पैसे कमाने की बात करते हैं, वो हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। ये हो गया पैसे कमाने की बात। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पैसे कमाने की बात हम नहीं करते हैं, वो हो गया आपका नॉन का मतलब नहीं, यानी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो उसमें हम पैसे कमाने की बात नहीं करते हैं। क्लियर है? तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो भागों में बांटा गया है, एक जो पैसे कमाने से रिलेटेड हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और दूसरा जो पैसे कमाने से रिलेटेड ना हो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे कहलाता है। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को कितने भागों में बांटा गया है तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका पहला हो गया बिजनेस आया। अब बिजनेस में क्या करते हैं हम, पैसे कमाने की ही तो बात करते हैं, तो बिजनेस आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा जिसमें हम पैसे कमाने की बात करते हैं, पैसे की लेन देन की बात करते हैं। तो व्यापार जो बिजनेस है इसका एक पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है। यानी जितना भी व्यापार में हम जो कुछ भी करें वो सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि व्यापार में, बिजनेस में हम क्या करते हैं, पैसे कमाने की, पैसे की लेन देन की बात करते हैं। ये हो गया बिजनेस, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, बिजनेस मैन जो है वो बिजनेस क्यों करता है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करता है। हम कोई अगर व्यापार स्टार्ट करते हैं, दुकान खोलते हैं, तो क्या सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं कि आइए सब यहाँ पर खाइए खाना, भर प्लेट हम खिलाएंगे, खाना पेट भर के खिलाएंगे, हम आपको जूता चप्पल सब कुछ देंगे, कपड़ा भी देंगे फ्री में। तो बिजनेस इसलिए नहीं होता है, कोई भी व्यापार हो वो हमेशा प्रॉफिट के लिए होता है। तो याद रखिएगा बिजनेस में जो भी हम करते हैं वो प्रॉफिट के लिए यानी लाभ के लिए करते हैं। एक बात बच्चों हम आपको बता देते हैं, जो आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़िएगा ना, प्लीज़ उसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करिएगा। हिंदी बुक जो है आप उसको अवॉइड करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जिसको हिंदी में समझना आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे पढ़ोगे, कुछ भी सीखने की इच्छा रखोगे तो आप सीख ही जाओगे। अगर आप अभी बाइक चला ले रहे हो तो आपको बाइक चलाने की इच्छा थी तो आप सीख गए, आपको अगर 4 व्हीलर चलाने की इच्छा है तो आप सीख जाओगे, काम करने की इच्छा है आप काम कर पाओगे, पढ़ने की इच्छा है इंग्लिश में आप पढ़ पाओगे, याद रखना। तो आप कोशिश करना कि बहुत सारे इसमें वर्ड वगैरह है जिसको आपको हम हिंदी में नहीं बता पाएंगे। जैसे प्रॉफिट को तो लाभ हम बता दिए है ना, लेकिन बहुत सारा ऐसा टर्म्स है कि हम आपको नहीं बता पाएंगे। जैसे अगर बोलिएगा स्टॉक की बात करेंगे तो बोलेगा रहतिया। अब इस तरह का हिंदी में वर्ड है जिसमें आपको भी मुसीबत हो जाएगा, और अगर हिंदी वर्ड खरीदोगे भी तो उसमें आधा से ज़्यादा आपका इंग्लिश ही भरा हुआ रहता है। तो कोशिश करना, प्लीज़ आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है इंग्लिश बुक ही प्रेफर करना, आगे भी आपका काफ़ी होगा, सहायता करेगा वो। तो यहाँ पर हो गया आपका पहला इकोनॉमिक में बिजनेस, जो व्यापारी काम करता है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, पैसे कमाने की बात करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा इसमें हो गया बिजनेस प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या हो गया आपका, तो प्रोफेशन हो गया आपका, जैसे आप पढ़ाई करते हो, बन गए वकील, वकालत कर रहे हो। अब वकील के पास अगर आप जाते हो तो कुछ कानूनी सलाह मशवरा करने के लिए उसके पास
घर पर ये हो गया है, समाज में हमको ये किया है, हमने ये काम जो है, हमारी गाड़ी यहाँ पर ये हो गई है, हमें कोर्ट केस हमारे पर हो गया, तो आप कहाँ जाते हो? या लीगल एडवाइस आपको लेना है किसी मैटर में, तो आप वकील के पास जाते हो। उसके पास एक डिग्री है, उसने कानून की पढ़ाई की है, उसके पास एक डिग्री है, वो वकील है। आपको तमाम वो टर्म्स कंडीशन जो आप उससे पूछने गए हो कानून के नज़रिए से, वो आपको बताएगा। बदले में क्या लेगा? फ़ी लेगा। तो वकील हो गया, ये प्रोफेशन है, उसने एक कोर्स पढ़ाई किया है और उस कोर्स को पढ़ाई करने के बाद वो आपको सर्विस दे रहा है और बदले में एक फ़ी ले रहा है आपसे। वकील से जाओगे, बोलेगा 5,000 रुपये, 1,500 रुपये। एक बार तो खुद हम फंस चुके हैं इसमें। क्या हुआ, गए थे वकील के पास, तो ये सारा जितना आपके प्रोफेशन में आते हैं, ये सारे वो लोग हैं जो एक लिमिट से ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ इसका कुछ और है, लेकिन किताबी भाषा में अगर हम बात करें तो हम अच्छी ही बात करेंगे आपसे, है ना। बाहर में दुनिया चाहेगी जितना भी करप्ट हो, लेकिन हम आपसे सिर्फ यहाँ पर अच्छी बातें करेंगे, बुक वाली लैंग्वेज में बात करेंगे। तो छोटा सा लीगल एडवाइस लेना था, 2 मिनट भी उसके पास नहीं रुके और बोलता है 1,500 रुपये फ़ी हो गया हमारा। अब क्या किया, पॉकेट से निकाल के 1,500 रुपये दे दिए। बाद में बहुत अफसोस किए कि 1,500 रुपये मांग लिया, 2 मिनट का कोई लीगल एडवाइस, जो चीज़ हमें पहले से पता थी, कुछ नया उन्होंने नहीं बताया, तो फ़ी चार्ज कर लिया उसने, तो पैसे ले लिए हमसे। तो पैसे ले लिए तो हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ गया, है ना। मतलब पैसे की लेन देन की बात हो गई ना, तो व्यापार में भी हो गया, यहाँ पर आपका प्रोफेशन में भी हो गया। तो उन्होंने एक कोर्स किया था, हम उनसे लीगल एडवाइस मांगने गए, वकील हो गया, उस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, उस तरीके से डॉक्टर आपके हो गए। ये सारा क्या है, ये सब इसने एक कोर्स किया है और वो प्रोफेशन में है अपना, और वो बदले में फ़ी चार्ज करते हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आपको कुछ हाथ में देते नहीं हैं कि लो जूता लो चप्पल लो, नहीं, वो आपको एडवाइस करते हैं, आपको क्या क्या दवाइयाँ लेने चाहिए सब, तो बदले में एक मिनिमम फ़ी लेते हैं। तो ये भी फ़ी लेते हैं ना, तो फ़ी ले रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी अब पैसे की बात कर रहे हैं। तो सॉरी, फ़ीस जो हो गया, जो फ़ीस लेते हैं ये लोग, क्या करते हैं, फ़ीस लेते हैं ये लोग, प्रॉफिट नहीं बोलिएगा, ये लोग क्या करिएगा, ये लोग लेते हैं फ़ीस। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर है बच्चा? ठीक है। इसके बाद आपका हो गया बिजनेस प्रोफेशन, फ़ी के लिए। अब हो गया एम्प्लॉयमेंट, एक हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब हो गया कि अगर आप के पास नॉलेज है, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो वो हो गया एम्प्लॉयमेंट। जैसे आपके पापा किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, तो बदले में उनको सैलरी मिलती होगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 2 चीज़ें होंगी इसमें। एक होगा आपका एम्प्लॉयर, नहीं समझ में आ रहा है डिटेल में समझाएंगे बाद में। एक हो गया आपका एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर का मतलब जॉब देने वाला, जो मालिक है, और एम्प्लॉय जो उसके अंडर काम करता है। तो इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि आपको यहाँ पर रखा गया है, आप ये काम करोगे। तो एम्प्लॉयर बोलता है एम्प्लॉय से कि हाँ हम ये काम करने को तैयार हैं, तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, दोनों ने साइन किया और वहाँ पर काम करना स्टार्ट होता है। तो जैसे गवर्नमेंट में सेक्टर में कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम निकाल लिया, या कोई देखते हो कि बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसके अंडर, तो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे हैं कि आपको बैंकिंग में आपको क्लर्कल पोस्ट दिया गया है, आपको पीओ का पोस्ट दिया गया है, आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत सारे लोग काम कर रहे हैं और बदले में उनको एक मिनिमम सैलरी दिया जा रहा है। सैलरी क्या होता है, हर मंथ उनको सैलरी दिया जाता है। तो देखिए सैलरी तो दिया जाता है ना, सैलरी, या फिर आप बोल सकते हो सैलरी एंड वेजेस। मजदूर काम करते हैं, उनको वेजेस दिया जाता है। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है किसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर। मतलब आपको ये काम करने के लिए कहा गया है, आप ये काम करिए, बदले में आपको सैलरी मिलेगी, है ना। जैसे आप लोग के घर पे होगा, कोई अगर काम करते होंगे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, तो सैलरी मिलती है, तो वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो सैलरी, पैसा तो मिल रहा है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फ़ी, पैसा तो मिल रहा है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रॉफिट, पैसे की बात हो रही है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये तीनों, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आपका क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। यानी पैसे कमाने की बात इसमें हो रही है। प्रॉफिट भी पैसा, फ़ी भी पैसा और सैलरी भी पैसा, नाम अलग अलग। चलो ये तो हो गया आपका
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम आपको समझाते हैं कि वैसा जो पैसे कमाने की बात नहीं हो। जैसे इसमें अगर आप बात करें लव, माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, तो प्यार करने के बाद में क्या करती है कि बच्चे तुमको 1 घंटा प्यार किए, इसका हो गया आपका 150 रुपया। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो कुछ चीज़ें आप एक्टिविटी देखिएगा, आप एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज़, एक तो आप पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। दूसरा, माँ अपने बच्चों को अगर प्यार करती हैं, लव की बात करें अगर, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बदले में पैसा मांग रही हैं क्या? नहीं मांगती हैं, है ना। तो ये कैसा है आपका? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसके बाद हो गया आपका सिंपैथी। इसके बाद हो गया आपका, मान लेते हैं सिंपैथी। सिंपैथी, सिंपैथी हो गया मतलब हिंदी में क्या बोले इसको, दया दिखा देना। जैसे आपको हम समझाते हैं आपकी लैंग्वेज में कि किसी को चोट लग गई, कोई लड़का गिर गया, चोट लग गई, अरे अरे कुछ नहीं होगा, उठ जाओ, है ना। कोई लड़की गिर गई, आई अरे अरे गिर गई, उठ गई, उठाओ 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 इसको, गिर गई। 4 लोग जमा हो जाते हैं, लड़का गिरा, लड़की गिरी, ठीक है। सिंपैथी देते हैं आप। एग्जामिनेशन किसी का नहीं, कम नंबर आ गया आपके अपने दोस्त का बगल में, आपका आया 90%, उसका आया 85%, अरे कोई बात नहीं, होता है, क्या करोगे, आगे अच्छे से पढ़ना। तो आप उसको सिंपैथी दे रहे हो, है ना। आप जान रहे हो कि मेरा 90% है, उसका 85% है, बेचारा को बुरा लग रहा है, आप तो खुशी हो रहे हो, लेकिन बदले में क्या दे रहे हो? सिंपैथी दे रहे हो। अरे कोई बात नहीं, होता है, आगे भी ऐसा होता रहेगा, हम ज़्यादा लाते रहेंगे, तुम कम लाते रहोगे, आगे भी ऐसा होगा। सिंपैथी दे रहे हैं आप। पैसा मांग रहे हैं क्या उससे, सामने से? नहीं दे रहे हैं, सिंपैथी अपना फ्री का चीज़ है, देते रहो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जितना सिंपैथी देना है तो मज़ा आएगा। अच्छा, घर पे माँ आपके लिए खाना बना रही है। अब आपको ऐसे समझाते हैं, माँ आपके लिए खाना बना रही है, खाना दी आपके टेबल पे प्लेट में अच्छे से, दाल चावल सब कुछ है, आम वगैरह, रसगुल्ला, मिठाई सब है उसमें, खाना खा लिया। उसके बाद माँ उधर से आती है, बोलती हैं कितना हुआ? 400 रुपये प्लेट हुआ। ऐसा बोलती हैं क्या? नहीं। तो माँ आपके लिए घर पे खाना बना रही है, ये आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पैसे मांगती है क्या? नहीं मांगती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वही माँ आपकी अगर रेस्टोरेंट कोई चलाती है, तो बताइए वहाँ पर जो कस्टमर आएगा उससे क्या मांगेंगी? पर प्लेट का कॉस्ट मांग लेंगी कि दे दीजिए इस प्लेट का 150 रुपया। तो रेस्टोरेंट में खाना बना करके खिलाना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, पैसे चार्ज किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो बनाया जाएगा वो आपसे पैसे नहीं मांगे जाएंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है आपका। इसके बाद मंदिर में पूजा करने जाते हो, हे भगवान मेरा एग्ज़ाम आज निकाल देना, मेरे को 100 में से 200% देना, है ना। तो ऐसा कुछ है कि 100 में से हमको कम से कम 90% तो ला करके मेरा रख देना। वर्शिप करने जाते हो, पूजा करने जाते हो, कुछ मांगने जाओ या मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए जाते हो, दिमागी शांति के लिए जाते हो, कॉन्सेंट्रेशन के लिए जाते हो, या फिर आप भगवान को मानते हो तो जाते हो। ये कैसा एक्टिविटीज़ है आपका? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या पैसे के लिए मंदिर जाते हो क्या? नहीं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। एक एक आपको ठीक से समझाएंगे सारी बातें। इसके बाद है आपका कॉमर्स पे हम आएंगे, आप चिंता नहीं करिए। इसके बाद है पैट्रियटिज्म, देशभक्ति। देशभक्ति, आप अपने देश से बहुत प्यार करते हो, आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हो। तो देशभक्ति क्या आप पैसे में तोल दोगे आप? नहीं। तो जो आपका पैट्रियटिज्म है, जो आपका देशभक्ति है, वो कैसा एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इसके बाद हो गया आपका, मान लो कि सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर, कोरोना अगर आप देखोगे कि शुरुआती दौर पे या अभी भी क्या है, हालांकि अगर आप प्रैक्टिकल जाओगे तो जो आपके हॉस्पिटल वाले हैं उन्होंने बहुत सेवा दी है, डॉक्टर ने भी बहुत सेवा दी है, लेकिन एक बात ये भी है कि उन्होंने पैसे भी बहुत कमाए हैं। इस बात का जो है, हमने भी इस बात को सामने से देखा है कि खैर उसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप सोशल वेलफेयर करते हो। कोरोना में बहुत सारे लोगों ने लंगर लगा करके खाना खिलाया है गरीब मज़दूरों को, है ना। उन्होंने और क्या किया है कि चावल बांटा है। जो उस समय लॉकडाउन था तो क्या किया था, चावल बांटा गया है, दाल बांटा गया है उनको। तो आप सोशल वेलफेयर का भी काम करते हो। ये बहुत सारी संस्थाएं भी हैं, जैसे अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है। तो इस तरह का आपका जो है संस्था भी चलता है। तो ये किसके लिए काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए या पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। तो ये भी किस में आएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है आपका। तो
आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो भागों में बांटा गया है, एक पैसे कमाने का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक जिसमें आप पैसे नहीं कमाते हो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पैसे कमाने, बिजनेस में आप पैसे कमाने की बात करते हो, प्रॉफिट की बात करते हो, लाभ की बात करते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। प्रोफेशन में हो गया वकील हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, आपका डॉक्टर हो गए, ये सब कुछ आपका आ गया प्रोफेशन के अंदर, जिनका एक कोर्स होता है। तो इसमें वो फ़ी चार्ज करते हैं, पैसे लेने की बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। और एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो हर मंथ जो है आपका सैलरी मिलता है, या मज़दूर जो काम करते हैं उनको वेजेस मिलता है, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे भी इनको मिलता है। तो ये भी आपका पैसे की बात हो गई। तो ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इसमें से नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझाएंगे, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझाएंगे अकाउंटिंग पे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पर अभी तक हम लोगों ने नहीं आया है, यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। पहले आप समझिए, आपको जो समझा रहे हैं इस पर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बाकी ये तमाम चीज़ें आपको बिजनेस स्टडीज़ में पढ़नी है, लेकिन हम आपको पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे और अगले बार जब हम डिस्कशन करेंगे तो बिज़नेस से ही हम यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बिज़नेस को फिर दो भागों में बांटा गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो वहाँ पर फिर हम आपको कॉमर्स से रिलेटेड सारी बातें बताएंगे। लेकिन कॉमर्स जो भी है वो बिज़नेस से रिलेटेड आपका है, और दुनिया में जो चीज़ें भी हो रही हैं वो आपका मान के चलो कि बिज़नेस ही है। जितना भी नीड और वांट्स आपका सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ भी आपको चाहिए, सब कुछ बिज़नेस है। तो बिज़नेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम यूनिट नंबर 1 पर भी आपका स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल जो हम लोगों को पढ़ाई करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बिज़नेस को डिस्कशन करेंगे, कॉमर्स को हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।